हेलो बच्चों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स 48 में। तो आज हम सॉल्व करने वाले हैं क्लास 10th की 13.1। ठीक है, तो इसका पहला सवाल है, दो घनों जिसमें से प्रत्येक का आयतन ये दे रखा 64 सेंटीमीटर क्यूब। आयतन हमेशा क्यूब में निकलता है, क्षेत्रफल स्क्वायर में, और सिंपल हो तो कोई सेंटीमीटर मीटर ऐसे ही छोड़ देते हैं उसे। के संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है, इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए, इससे पहले हम सवाल की तरफ चले, मैं आपको कुछ फॉर्मूले दिखा देता हूँ जो इस प्रश्नावली में यूज होने वाले हैं। ठीक है, देखो ये सबसे पहला है, शंकु का पृष्ठ क्षेत्रफल होता है पाई आर एल, जहाँ पे हमारी पाई 22/7 वैल्यू होती है इसकी। आर शंकु की त्रिज्या, देखो यहाँ पे, देखो ये रही, यहाँ से यहाँ तक आर। ठीक है, और ये यहाँ से यहाँ तक एच होती है, इसको ये तिरछा बना हुआ इसे कहते हैं एल। ठीक है, ये एल, और यदि एल नहीं दी हो हमें, एच और आर दिए हो, तो एल हम इस फॉर्मूले से निकालते हैं, एल बराबर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर रूट में। ठीक है, उसके बाद है बेलन का पृष्ठ क्षेत्रफल 2 पाई आर एच। बेलन ऐसे आकृति हुए कहते हैं। ठीक है, इसमें एच यहाँ होती है और आर यहाँ पे। ठीक है, और अर्धगोले का क्षेत्रफल 2 पाई आर स्क्वायर। अर्धगोला ऐसा होता है कटोरे टाइप का, इसमें आर ही होती है यहाँ से यहाँ तक, और देखो आर इसमें है और 2 पाई ये तो कांस्टेंट है। फिर वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त ये रहा। ठीक है, और इसकी आर होती है तो पाई आर स्क्वायर। घन का पृष्ठ क्षेत्रफल, घन ऐसे कहते हैं जो लूडो का गोटी होती है ना, गोटा बोलते हैं जिसे, उसको हम घन कहते हैं। तो इसमें ए भुजा एक ही होती है, सारी ए होती हैं। यदि एक भुजा चार की तो सारी चार चार की होंगी, तो इसलिए मैंने ए रखा है, सारी ए ही होंगी। पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 6a² घन घन का। उसके बाद है घनाभ। घनाभ का पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 2 ब्रैकेट में LB प्लस BH प्लस HL, ये रहा घनाभ। ठीक है, घनाभ हमारा माचिस ईंट टाइप का होता है, जिसमें ये वाली दूरी कहलाती है L, ये भी L, ये भी L, इसमें चार चार होते हैं हर चीज़, 4L 4B और 4H। और ये जो कोने वाले तिरछे ऐसे ये दिख रहे हैं, इसे कहते हैं ब्रेथ बी। और जो खड़े डंडे दिख रहे हैं हमें, ये होता है हमारा H इसमें। ठीक है, अब आइए चलते हैं सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में, ये कोई दो घन है, ठीक है, जिनका प्रत्येक का दे रखा है, इसका भी 64 सेंटीमीटर आयतन है और इसका भी 64 सेंटीमीटर क्यूब आयतन है। ठीक है, दोनों का बराबर है, तो इन दोनों को मिलाकर कोई ऐसा घना बना दिया जाता है। देखो बात बहुत सीधी सी है, इन दोनों के यदि हम ऐसे ऐड कर दें, मतलब इन्हें दोनों को ऐसे चिपका दें, इससे ये वाला पार्ट ये वाला पार्ट, तो ऐसी कुछ आकृति बन जाएगी लंबी टाइप। ठीक है, तो हमें इसका ही पृष्ठ क्षेत्रफल बताना है, लेकिन हम बता तो जब पाएंगे जब हमें इसकी भुजा पता होगी। भाई इसकी तो पता है, ठीक है, मतलब इसकी भी नहीं पता, इसकी हम ए निकालेंगे, मैंने पहले से लिख रखा तो इसलिए थोड़ी गड़बड़ सी हो रही है। सबसे पहले क्या करेंगे, हमें आयतन दे रखा है इसका घन का, और घन का आयतन हमें पता है क्या होता है, ए की 3। ठीक है, ए की पावर 3। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले मैंने जो चीज़ दी है वो लिख लिया आपके सामने। घन का आयतन V बराबर 64 सेंटीमीटर क्यूब, माना घन की भुजा ए है। क्योंकि हमें आयतन दे रखा तो हम लिखेंगे आयतन इक्वल टू ए की 3 होती है आयतन, जो फॉर्मूला होता है ना हमारा, ए की 3 होता है, और ये दे रखा हमें 64। और देखो 64 किसकी पावर 3 में होता है, मतलब हम इसे लिख सकते हैं ए की पावर 3 इक्वल टू 4 की पावर 3, क्योंकि 4 4 जा 16 और 16 4 जा 64। ठीक है, और ये पावर से पावर कट हो जाएंगी, हमारे पास में ए की वैल्यू आ जाएगी, ए बराबर 4। ठीक है, ये हो जाएगी हमारी इस घन की भुजा। ये जो घन है ए बराबर 4, तो सारी 4 4 ही होंगी, बात को सीधी सी, क्योंकि घन में सारी की सारी भुजाएं एक सी होती हैं। अब देखो यदि हम इन दोनों को ऐसे ऐड करेंगे तो कुछ ऐसी आकृति बनेगी। ऐड करते बार में आप गौर से देखोगे ना, तो ये वाली चेंज होने वाली है, भाई ये तो यूं की यूं रहेगी, और ये हाइट भी यूं की यूं रहेगी, बस ये वाली हो जाएंगी नीचे की 4 और ये वाली 4, क्योंकि ऐसे ही तो ऐड कर रहे हैं इन दोनों को। ठीक है, तो ऐड करने के बाद ये हो जाएगी 8 और ये 4 4 ही रहने वाली हैं। अब हमें इसकी भुजा मिल गई, ये हो जाएगी हमारी एल का काम करेगी, ये बी का और ये एच का। अब हम आसानी से पृष्ठ क्षेत्रफल निकाल सकते हैं घनाभ का। हम लिखेंगे, देखो ये होता है घनाभ का पृष्ठ क्षेत्रफल 2LB BH HL, ये मैंने अभी आपको सारे फॉर्मूले दिखा दिए हैं। ठीक है, आप वहाँ से स्क्रीनशॉट लेके इन्हें लिख सकते हैं, बुक में भी दे रखे हैं। ठीक है, इन्हें वैल्यू रखना शुरू करो। 2 लिखेंगे हम सबसे पहले, और एल का मान हमारे पास में देखो यहाँ पे बस एल ही 8 है हमारे पास में, एल ही केवल 8 है, बाकी बी और एच दोनों 4 4 हैं। तो हम यूँ ही रखेंगे डायरेक्ट कि एल तो रखनी है हमें 8,
बी की जगह 4, ठीक है। एल बी यहाँ गुना का साइन मानना है आपको, प्लस फिर से बी की जगह 4 ही रखना, इंटू एच की जगह भी 4 ही, प्लस एच की जगह फिर से 4, इंटू एल की जगह 8, केवल एल ही 8 है और बाकी सारी 4 हैं। इसके बाद गुना कर देनी है अंदर के अंदर, 8 4 जा 32 प्लस 4 4 जा 16 प्लस 4 8 जा 32, ठीक है। ये सारे में ऐड करने पे हमारे सामने आ जाएगा 2, ये हो जाएगा हमारा 0 और 8, ठीक है, मतलब 80, और इन दोनों गुना करेंगे में 8 2 जा 16, ये आ जाएगा हमारा इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल। याद रखना क्षेत्रफल हमेशा स्क्वायर में निकलते हैं, वर्ग में मतलब, और जब आयतन निकलते हैं वे हमेशा क्यूब में निकलते हैं। अब चलते हैं इसके अगले क्वेश्चन पर। देखो अगला क्वेश्चन है आपके सामने, कोई बर्तन एक खोखले अर्धगोले के आकार का है जिसके ऊपर एक खोखला बेलन अध्यारोपित है। अर्धगोले का व्यास यदि ये हो 14 सेंटीमीटर और इस बर्तन पात्र की कुल ऊंचाई 13 सेंटीमीटर हो तो इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। आइए मैं आपको चित्र में लेके चलता हूँ और सारा कुछ क्लियर करता हूँ। देखो यहाँ पे कोई अर्धगोला, ठीक है, ये रहा अर्धगोला। मैंने चित्र में आपको पहले बताया अर्धगोला ऐसे बनते हैं, ठीक है। इसके ऊपर जस्ट है, इसका ही बेस पर जो इसका आधार है बेलन का भी वही आधार है, तो दोनों आधार एक जैसे हैं कतई, तो बेलन हमारा हो जाएगा देखो बिल्कुल जस्ट इसके ऊपर ही रखा। यदि इसकी त्रिज्या 7 है तो इसकी त्रिज्या भी 7 ही रहने वाली है, क्योंकि जब दोनों का आधार एक जैसा है तो त्रिज्या भी एक जैसी ही रहेगी, ठीक है। देखो यहाँ पर कुछ दे रखी है कि दिया गया है अर्धगोले का व्यास हमारा 14 सेंटीमीटर, तब त्रिज्या हमारी आर जो है ये हो जाएगी। देखो व्यास हमारा होता है यहाँ से यहाँ तक का, ये सारा व्यास कहलाता है। इसका आधा करेंगे त्रिज्या आ जाएगी, मतलब 14 में 2 से डिवाइड करेंगे 7 सेंटीमीटर त्रिज्या आ जाएगी। चूँकि अर्धगोले पर स्थित है, देखो जो हमारा बेलन है अर्धगोले पर स्थित है, जो इसकी त्रिज्या होगी वही हमारी बेलन की भी त्रिज्या होगी, इसलिए आर बेलन जो है हमारा 7 सेंटीमीटर ही होगा। और कुल ऊंचाई दे रखी है हमें 13 सेंटीमीटर, मतलब पूरी की पूरी जो आकृति है इतने की 30 सेंटीमीटर। लेकिन जब हम क्षेत्रफल निकालेंगे तो हमें बेलन की हाइट अलग चाहिए यदि होगी, तो हमें बेलन की हाइट अलग चाहिएगी होगी, इसलिए हम बेलन की हाइट देखो कैसे निकालेंगे। हमें पता है यहाँ से यहाँ तक कितना है 13 सेंटीमीटर, और हमने अभी निकाला बेलन की इसकी अर्धगोले की त्रिज्या 7, तो ऐसे भी ये 7 ही होगी, ठीक है। कहने का मतलब 13 में से यदि हम ये 7 कम कर दे तो ऊपर का हिस्सा बच जाएगा। देखो ये कर दिया मैंने इस तरफ, एच हो जाएगी 13 माइनस 7 मतलब 6, ये जो हमारी हाइट है बेलन की 6 सेंटीमीटर हो जाएगी। और मैंने नीचे लिख भी दिया कि कुल ऊंचाई है 13 सेंटीमीटर दे रही है, तब बेलन की ऊंचाई बराबर एच 13 माइनस 7 बराबर 6 सेंटीमीटर। तब आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल हमारा हो जाएगा बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्योंकि दो ही तो आकृति हैं। जब भी ऐसी कोई आकृति हो जो एक दूसरे में कई दिख रही हो आपको, तो आप उनका सबका यदि आयतन पूछा जाए तो आयतन जोड़ दो, पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा जाए तो पृष्ठीय क्षेत्रफल जोड़ दो, निकलेगा जोड़ के, क्योंकि ये भी तो जुड़ी रहे हैं। तो बेलन प्लस अर्धगोला, ये लिख दिया मैंने, बेलन प्लस अर्धगोला। बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल ये होता है और अर्धगोले का ये। अब देखो यहाँ पे एक चीज़ देखो, दोनों की त्रिज्या एक जैसी है, क्योंकि इसकी भी R7 है इसकी भी R7 है, तो इन दोनों की R यहाँ पे एक जैसी होने वाली है, इसलिए मैं R कॉमन ले सकता हूँ यहाँ से। 2 कॉमन है देखो दोनों में, पाई कॉमन है दोनों में, और R भी दोनों में कॉमन है, ये मैंने बाहर ले लिया 2 पाई R। अंदर बचेगा यहाँ केवल H, क्योंकि ये तो बाहर ले लिया इतना, प्लस 2 भी बाहर आ चुका है हमारा, पाई बाहर आ चुका है, एक R बाहर आ गया तो एक अंदर बच जाएगा। अब हमें वैल्यू पुट कर देनी है। देखो यहाँ पे 2 तो 2 लिखना ही हुई, पाई का मान 22/7 और R हमारी 7 है, ब्रैकेट में H आया हमारा कितना 6 बेलन का, प्लस R हमारी 7 है, 7 से कट जाएगा 7 और हमारे पास बच जाएगा 22 दूनी 44 इंटू 7 और 6 13, और जब हम इन दोनों की गुना करेंगे तो हमारे पास में आ जाएगा देखो 572 सेंटीमीटर स्क्वायर, और यही हमारा फाइनली आंसर होगा। इसके बाद है हमारा क्वेश्चन नंबर 3, एक खिलौना त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर वाले एक शंकु के आकार का है जो उसी त्रिज्या वाले अर्धगोले पर अध्यारोपित है। इस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई 15.5 सेंटीमीटर। इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। मतलब जैसा हमने प्रीवियस क्वेश्चन किया बिल्कुल उसके जैसा ही डिट्टो है, लेकिन उस बार हमारा बेलन था ऊपर
अर्धगोले पे इस बार है हमारा शंकु। आइए मैं इसे भी आपको चित्र में क्लियर करता हूँ। देखिए ऐसा ही बिल्कुल डिट्टो क्वेश्चन पिछला था, उसमें अर्धगोले पर बेलन था, इसमें शंकु है। ठीक है, इसमें भी कुछ चीज़ दी हुई है। देखो हमारे पास में सबसे पहले दे रखा है शंकु मतलब खिलौना जो है हमारा, उसकी आर दे रखी है 3.5 सेंटीमीटर। तो हमारी अर्धगोले की 3.5, क्योंकि दोनों का आधार एक है तो त्रिज्या भी एक ही होंगी। और कुल खिलौने की हाइट दे रखी है 15.5 सेंटीमीटर। दोनों का आधार एक है चूँकि, इसलिए अर्धगोले की आर भी 3.5 सेंटीमीटर ही होगी। और शंकु की एच कैसे निकालेंगे, देखो यहाँ देखो गौर से, ये सारे की हाइट दे रखी है 15.5 सेंटीमीटर और हम आर हमें दे रखा 3.5, तो मतलब ऐसे भी 3.5 ही होगा। इतना घटा दो इसमें से, 15.5 में से 3.5 घटा दो तो ये वाला ऊपर का हिस्सा बच जाएगा। ऐसे ही किया है कि h बराबर 15.5 माइनस 3.5 कितना आ जाएगा 12, तो ये आ जाएगी शंकु की h 12। और ये ही यहाँ पे क्लियर करा हुआ है कि शंकु की h बराबर 15.5 माइनस 3.5 बराबर 12 सेंटीमीटर। खिलौने का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल हो जाएगा शंकु का क्षेत्रफल प्लस अर्धगोले का पृष्ठ क्षेत्रफल। ठीक है, देखो दोनों ऐड ही तो हैं तो इनका पृष्ठ क्षेत्रफल भी ऐड होगा। उससे पहले एक चीज़ और है, देखो जब हम इनके फॉर्मूले लगाने वाले तो शंकु का क्षेत्रफल होता पाई आर एल, मतलब एल हमें दी नहीं हुई तो इसलिए हम एल निकालेंगे। मैंने यहाँ पे पहले ही क्लियर करा कि कभी कभार देखो ऐसा होता कि हमें आर एच दे रखे होते हैं, हमें एल निकालना होता, तो एल हम निकालते हैं इससे। तो आइए निकालते हैं। देखो यहाँ पे एच हमें दिया हुआ कितना, मतलब अभी जो आया हमारे शंकु का कितना 12 स्क्वायर प्लस आर दे रखी है हमें 3.5 ये। और जब इनका वर्क करेंगे, वर्क करने पे आ जाएगा, देखिए जब हम 12 की 12 में करेंगे तो आ जाएगा हमारा 144 प्लस, और जब 3.5 के हम 3.5 में करेंगे तो आपके सामने आंसर आ जाएगा 12.25, क्योंकि दो अंक बाद पॉइंट लगाना पड़ेगा हमें। ठीक है, उसके बाद जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे सामने कुल मिला कर आ जाएगा 156.25। ठीक है, और ये किसका वर्ग होता हमारा, ये होता हमारा 125 का, मतलब ये बाहर निकल के आ जाएगा 125 और हमारा पॉइंट आ जाएगा एक अंक बाद। यहाँ पे हमारी कुल मिला के एल आ जाएगी 12.5 सेंटीमीटर। अब हम इस वाले का फॉर्मूला रखेंगे और उसमें ये वैल्यू पुट कर देंगे। हमारा शंकु का होता है क्षेत्रफल पाई आर एल प्लस अर्धगोले का 2 पाई आर स्क्वायर। क्योंकि इनकी आर एक जैसी है दोनों की तो हम आर कॉमन ले सकते हैं, ले लो पाई और आर कॉमन ले लेते हैं, ये बच जाएगा हमारे सामने एल प्लस 2 और आर। ठीक है, पाई आर तो कॉमन ले ली, यहाँ एल बचेगा, यहाँ 2 बचेगा और एक आर बचेगा। अब इनकी वैल्यू पुट कर दो, पाई का मान हमारा 22/7 इंटू आर की जगह हम रखने वाले हैं 3.5 क्योंकि यही बुक में दिया हुआ है। एल की जगह हमारा निकल का है 12.5 प्लस 2 इंटू 3.5 दोबारा से आर की वैल्यू। अब इनकी गुना करेंगे छोटा मोटा, इससे काट देंगे पहले तो 0.5 हो जाएगा। ठीक है, ये मतलब इतनी बार कट जाएगा और जब इन दोनों गुना करेंगे हम 22 की 5 में तो ये आता हमारा 110, एक अंक बाद पॉइंट यहाँ लगा देंगे हम। ठीक, और ये दोनों ऐड करने से पहले गुना करनी है हमें, ये इसकी गुना करेंगे तो आएगा हमारा 7 मतलब 70 और एक अंक बाद पॉइंट, और इन दोनों को ऐड करो। ऐड करने पे हमारे सामने होने वाला है 11, ये 11 ही बच जाएगा, ये हो जाएगा 19.5। और जब हम इन दोनों की गुना करेंगे हमारे सामने आंसर आ जाएगा 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, और यही हमारा फाइनली आंसर होगा। अब चलते हैं हम इसके अगले सवाल पर। देखो क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, भुजा 7 सेंटीमीटर वाले घनाकार ब्लॉक के ऊपर एक अर्धगोला रखा हुआ है। अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या हो सकता है, इस प्रकार बने ठोस का पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। आइए चित्र में मैं एक एक लाइन पढ़कर क्लियर करता हूँ। देखो यहाँ देखो कोई घन है, उसके ऊपर एक अर्धगोला रखा, किस उसके जस्ट ऊपर ये घन है आपके सामने। ठीक है, और उसके ऊपर कोई अर्धगोला रखा, तो हमसे पूछा गया ये जो मैंने शेड कर रखा है, कलर कर रखा है, इसका पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा। तो देखो हम कैसे निकालेंगे। सबसे पहले हमें एक चीज़ दे रखी है कि घन की भुजा हमें दे रखी है, घन की ये भुजा यहाँ से यहाँ तक 7 सेंटीमीटर, तो सारी 7 की होंगी। इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक दूरी 7 की होगी, और यदि यहाँ से यहाँ तक 7 की होगी तो यही तो व्यास है हमारे अर्धगोले का, तो हमारे अर्धगोले का व्यास भी कितना होगा 7 सेंटीमीटर।
और तो त्रिज्या कितनी आ जाएगी इसकी 7/2 सेंटीमीटर। ठीक है, ये सारी चीज़ देखो यहाँ पे है, मैंने लिख रखी है कि दिया है घन की भुजा ए बराबर 7 सेंटीमीटर, इसलिए अर्धगोले का व्यास भी 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। जब भुजा यहाँ से यहाँ तक 7 है तो अर्धव्यास मतलब व्यास भी 7 सेंटीमीटर का ही होगा, और उसका आधा करेंगे तो हमारी त्रिज्या आ जाएगी अर्धगोले की 7/2 सेंटीमीटर, और तब त्रिज्या हो जाएगी r बराबर 7/2 सेंटीमीटर। तो ठोस का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है देखो कैसे निकलेगा, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल माइनस वृत्त का क्षेत्रफल। मैं आपको चित्र में क्लियर करता हूँ। देखो सबसे पहले हम घन का निकाल दें यदि सारे का, ठीक है, उसके बाद में हम अर्धगोले का सारे का निकाल दें। लेकिन आप देखोगे अर्धगोला इसके ऊपर ढका हुआ, तो ये भाग इसने इसका कवर कर रखा ये वाला, तो ये नहीं आएगा पृष्ठीय क्षेत्रफल में, इसलिए हमें इसे निकालना पड़ेगा इसमें से। इसलिए हमने करा घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल माइनस वृत्त का क्षेत्रफल। तो देखिए ये मैंने लिख के तैयार कर दिया। घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल फॉर्मूला होता 6a² प्लस अर्धगोले का 2πr² माइनस वृत्त का होता πr²। क्योंकि देखिए r एक ही है इन दोनों की, अर्धगोले की और वृत्त की, तो मैंने r हम कॉमन लेने से पहले देखो यहाँ पे ये 2πr है, ये πr है, 2 में से एक πr चला जाएगा, यहाँ पे एक मान सकते हैं। ठीक है, 2 में से एक चला जाएगा तो हमारा πr² ही बचेगा, और हम वैल्यू रख देंगे इसकी। देखो जैसे 6 एक ही जगह रखेंगे 7, क्योंकि 7 ही इसकी दी हुई है भुजा, प्लस पाई का मान 22/7 इंटू आर की जगह रखेंगे हम 7/2 इंटू 7/2। आर हमारे 7/2 है, 2 बार इसलिए लिख दिया क्योंकि आर का स्क्वायर है। अब कट पिट करो थोड़ा बहुत हो जाए, तो जैसे 7 से ये 7 कट जाएगा और 2 से ये 11 बार। अब हमारे सामने क्या क्या चीज़ बचने वाली है देखो गौर से, यहाँ से ये हो जाएगा 6, तो ये यूँ का यूँ लिखना हमें 7 7 जा 49 प्लस, और ये हमारे सामने बच जाएगा, हम इनकी गुना करेंगे 11 7 जा 77/2 केवल। और जब हम इसे काटेंगे ये है कटेगा हमारा 38.5 बार। इन दोनों की गुना कर दो, गुना करने पर आ जाएगा हमारे सामने 294 प्लस ये 38.5। और जब हम दोनों को ऐड करेंगे, ऐड करने पर हमारे सामने मिल जाएगा हमें 0.5, और ये हो जाएगा 8 4 2 3 और 3, ये हो जाएगा हमारा फाइनली इसका आंसर। ठीक है, अब चलते हैं इसके अगले सवाल पर। एक घनाकार ब्लॉक के एक फलक को अंदर की ओर से काटकर एक अर्धगोला गड्ढा इस प्रकार बनाया गया है कि अर्धगोले का व्यास घन के एक किनारे के बराबर, शेष बचे ठोस का पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखो जैसे ये क्वेश्चन है फॉर ऐसा ही है, इसमें ऊपर रखा था गोला हमारा, इसमें अंदर की तरफ काटा। देखिए मैं चित्र में आपको समझाता हूँ। देखो हमारा पिछले क्वेश्चन में हमारा ऊपर की तरफ गोला था, इसमें बस अंदर की तरफ है, अंतर इतना ही है, सब कुछ सेम रहने वाला। लेकिन गौरतलब की बात यह है कि इसमें कुछ भी दिया नहीं हुआ। देखो यहाँ पे इसमें कुछ भी दे नहीं रखा, ना ही आर है ना डी है, कुछ नहीं, व्यास व्यास कुछ नहीं, तो हमें मान के चलना पड़ेगा। ठीक, इसलिए मैंने मान लिया कि घन की भुजा ए एल है, क्योंकि बुक में एल में ही आंसर आ रहा, आप चाहे एक्स वाई जेड कुछ भी मान सकते हैं, आंसर सब सेम रहने वाले। बुक में एल है इसलिए मैंने एल मान लिया, ए बराबर एल, मतलब यहाँ से यहाँ तक हमारी हो जाएगी एल। अब यदि यहाँ से यहाँ तक एल है तो हमारा व्यास भी एल ही होगा यहाँ से यहाँ तक, और त्रिज्या हो जाएगी L/2। ये डिट्टू पिछले की तरह क्वेश्चन है, उसमें 7 दे रखा है यहाँ पे, तो टोटल 7/8 त्रिज्या। यदि हमने एल माना है यहाँ तो एल सारी और L/2 इसकी त्रिज्या। ये चीज़ लिख भी लेनी है कि माना घन की बजाय ए बराबर एल, तब अर्धगोले की त्रिज्या जो L/2 हो जाएगी। ठोस का पृष्ठ क्षेत्रफल अब भी सेम कंडीशन रहने वाली। देखो ठोस में घन का पृष्ठ क्षेत्रफल प्लस अर्धगोले का पृष्ठ क्षेत्रफल माइनस वृत्त का क्षेत्रफल। इस बार भी देखो यहाँ पे घन का निकालेंगे सारे का, अर्धगोले का ऐड करेंगे उसमें, और इसमें से वृत्त का घटा देंगे, क्योंकि अब भी वृत्त ने ये इसमें कटा हुआ भाग है। ठीक है, आइए देखिए घन का पृष्ठ क्षेत्रफल 6a² प्लस अर्धगोले का 2πr² माइनस वृत्त का πr²। फिर से सेम कंडीशन, 2 में से एक चला जाएगा, πr² ही बचेगा। ठीक, अब वैल्यू रखेंगे हम 6 इंटू ए की जगह एल रखना है, क्योंकि हमने माना एल का स्क्वायर, प्लस पाई की जगह पाई ही रहने दो, क्योंकि अंक नहीं है तो कटेगा भी नहीं कुछ भी, और आर की जगह रखने वाले हैं हम L/2 इंटू L/2, क्योंकि आर 2 बार है। इसके बाद ये तो L² ऐसे लिख सकते हैं इसे, प्लस पाई एल और एल,
L² अपॉन 2 जा 4। यहाँ से आप इसका एलसीएम कर लो, इसके नीचे 1 मानो, 6 4 जा 24, L² प्लस पाई L²। ये यूँ ही रहा क्योंकि 1 किस में करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, नीचे के नीचे कर दो, 4 1 जा 4। अब देखो यहाँ से आप कॉमन ले लो 1/4 और L, देखो 1/4 तो है ही और L भी कॉमन है, तो हमारा आ जाएगा ऐसा कि L²/4, अंदर बचेगा 24 यहाँ पे, प्लस यहाँ बचेगा हमारा पाई, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं इसके नेक्स्ट सवाल पर। देखो क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने, दवा का एक कैप्सूल है, ये आपके सामने चित्र में यहाँ पे है, एक बेलन के आकार का है जिसके दोनों सिरे पर एक एक अर्धगोला लगा हुआ है। ठीक है, देखिए आकृति में यहाँ पे पूरे कैप्सूल की हाइट जो दे रखी है यहाँ से तक 14 सेंटीमीटर और व्यास दे रखा 5 mm, मतलब mm में है दोनों। तो पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखो हम कैसे करेंगे, हमें पता दोनों तरफ एक एक अर्धगोला लग रहा, तो हम अर्धगोले की आर निकालेंगे किसकी मदद से, व्यास 5 सेंटीमीटर तो त्रिज्या हो जाएगी 5/2 mm मतलब मिलीमीटर, और पूरे की हाइट कितनी है 14 सेंटीमीटर मिलीमीटर मतलब, और इसकी हमें बेलन की निकालनी है। चलो मैं चित्र में समझाता हूँ, इसमें थोड़ा कम समझ में आएगा। देखो चित्र कुछ इस प्रकार का है कि दोनों तरफ एक एक अर्धगोला लगा हुआ है, हमें यहाँ से यहाँ तक वैल्यू दी है 5 मिलीमीटर mm, तो हमारी यहाँ से यहाँ तक कितनी हो जाएगी त्रिज्या 5/2 mm। यदि यहाँ से यहाँ तक त्रिज्या 5/2 है तो यहाँ से यहाँ तक भी 5/2 मतलब 2.5 होने वाली है, इस तरफ का भी 2.5 हो जाएगा, और हमें पता सारा कितना दे रखा 14 मिलीमीटर। यदि हम 2.5 इस तरफ का 2.5 इस तरफ का जोड़ के 14 में से घटा दें तो हमारा अंदर अंदर वाला हिस्सा बच जाएगा। हमने ऐसे ही करा कि h निकालने के लिए 14 - 5, 2.5 इस तरफ का और 2.5 इस तरफ का, कुल मिला के 5 हो जाएगा, और 14 में से 5 जाएगा 9, अंदर का कितना हिस्सा बच जाएगा 9 मिलीमीटर। यही हमारी बेलन की हाइट कहलाएगी। ये चीज़ देखो दे रखी है कुछ, ये लिख भी रखा है मैंने, दिया है कैप्सूल की कुल लंबाई 14 मिलीमीटर और व्यास 5। देखो कैप्सूल की लंबाई 14 mm और व्यास हमारा 5 mm, तो बेलन की त्रिज्या हो जाएगी 2.5 mm हो जाएगी, आधा इसका। उसके बाद में बेलन की ऊंचाई जो हो जाएगी हमारे 14 - 5 mm, मैंने बताया क्यों 5 घटाया, 2.5 इस तरफ का और 2.5 इस तरफ का, कुल मिला के 5 हो जाएगा जोड़ के, और 14 में घटा 9 mm h आ जाएगी बेलन की। तो कैप्सूल का क्षेत्रफल हो जाएगा हमारा कुल मिला के 2 गुना अर्धगोले। देखो अर्धगोले दोनों एक से ही तो हैं, ये और ये, तो हम एक का निकाल के क्यों ना 2 से गुना कर दें, इसलिए मैंने कर दिया कि 2 गुना अर्धगोले का क्षेत्रफल प्लस बेलन का क्षेत्रफल। 2 उसमें अर्धगोले हैं तो मैंने एक का निकाल के 2 से गुना कर दिया, 2 का आ जाएगा, और बेलन का ये ऐड कर दिया। अर्धगोले का क्षेत्रफल का फॉर्मूला 2πr², ये वाला 2 भारी है यहाँ पे, प्लस बेलन का 2πrh, क्योंकि आर दोनों में समान है मतलब एक जैसी है, तो हमने 2πr कॉमन ले लिया पूरा, 2πr, एक ये 2 बच जाएगा और एक r बच जाएगा अंदर, प्लस और यहाँ पे h बचेगा, और हम वैल्यू रख देंगे बाकी की। ये हो जाएगा हमारे सामने 2 × 22/7 इंटू आर की वैल्यू हमारी आइए निकल के 2.5 या 5/2, कुछ भी रख सकते हैं जैसा भी रखना चाहें, मैं रखूँगा 5/2 इंटू 2 फिर से यहाँ पर रखूँगा 5/2 और प्लस h हमारा निकल का है 9। ठीक है, और अब काट पीट करेंगे, थोड़ा बहुत कट जाता है ठीक है, वरना गुना करके आगे बढ़ेंगे। 2 से 2 कट गया, और एक 2 से ये अंदर का 2 कट जाएगा, और तो कुछ कट नहीं रहा। अब गुना कर दो, 22 में 5 करेंगे तो 110/7, ये बचेगा 5 + 9, इन्हें जब जोड़ेंगे तो 110/7 गुना ये हो जाएंगे 14, और 14 की 7 2 बार कट जाएगा, मतलब 7 से 14, और हमारा बच जाएगा 110 × 2, और इनकी गुना करेंगे तो 22 mm आएगा। ठीक है, mm² क्षेत्रफल। अब चलते हैं इसके अगले सवाल पर। देखो कोई तंबू एक बेलन के आकार का है जिस पर एक शंकु अध्यारोपित है, यदि बेलनाकार भाग की ऊंचाई और व्यास क्रमशः 2.5
मतलब 2.1 मीटर और 4 मीटर हो तथा शंकु की तिर्यक ऊंचाई ये एल की वैल्यू है 2.8 हो तथा इस तंबू को बनाने में प्रयुक्त कैनवास का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। साथ ही यदि 500 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की दर से इसमें खर्चा आया हो, लागत लगी हो, तो उसके रुपए भी ज्ञात कीजिए। आखिरकार कितना खर्चा कुल मिलाकर उसको आएगा ढकने में। तो आइए देखिए हम करते हैं। सवाल हमारे सामने ये रहा, देखो हमारा पहले बेलन है, कोई बेलन के ऊपर लग रहा कोई शंकु, ठीक है। कुल मिला के एक कैनवास टाइप का बन जाएगा, जैसे घर टाइप का जिसमें जंगल में कैंप लगाकर रहते हैं, ठीक है। तो हमें इसका बताना है कि इसमें कितना खर्चा आएगा कपड़ा लगने में, ठीक। उसके साथ ही हमें सबसे पहले ये निकालना पड़ेगा कि इसका पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होगा। उसके लिए हमें बेलन का पृष्ठ क्षेत्रफल प्लस शंकु का पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना होगा। ये हमें चीज़ बुक ने पहले से ही दे रखी है कि दिया है बेलन की हाइट ये, व्यास हमारा 4 मीटर दे रखा है यहाँ से यहाँ तक, तो त्रिज्या हो जाएगी 2 मीटर, ये निकाल दी 2 मीटर। बेलन बराबर शंकु की त्रिज्या, जो बेलन की त्रिज्या हमारी वही शंकु की त्रिज्या 2 मीटर और तिर्यक लंबाई एल 2.8 मीटर। तब कैनवास का क्षेत्रफल जो हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा शंकु का पृष्ठ क्षेत्रफल प्लस बेलन का पृष्ठ क्षेत्रफल। बात बहुत सीधी सी है, बेलन और शंकु ही तो ये दोनों का पृष्ठ क्षेत्रफल ऐड कर देना। ये रहे फॉर्मूले पाई आर एल प्लस 2 पाई आर एच, ठीक है। क्योंकि आर एक जैसी मैंने अभी बताया, तो हम पाई आर को दोनों में कॉमन ले लेंगे, पाई आर यहाँ एल बचेगा और यहाँ बचेगा 2 और एच। अब वैल्यू हम रखने वाले हैं जो बाकी काम है 22/7 रखेंगे इसका मान, इंटू आर की जगह रखने वाले हैं हम 2, ब्रैकेट में एल की जगह 2.8 प्लस 2 इंटू एच की जगह रखने वाले हैं ये 2.1। अब देखो ये वैल्यू रख ली। इन वैल्यू रखने के बाद हम इनकी बस मल्टीप्लाई थोड़ी सी कैलकुलेशन करनी है और हमारा आंसर हमारे सामने होगा। तो देखिए ये तो कट नहीं रहे, इनकी गुना कर दो, इनकी करेंगे तो आ जाएगा 44/7 और ये 2.8 ही है हमारा, प्लस जब इन दोनों की करेंगे तो आ जाएगा 4.2, ठीक है। 21 2 जा 42 और 0.1 अंक बाद ही हमारा रहने वाला। इन दोनों को ऐड करो अंदर के अंदर 44/7 और ये ऐड करेंगे तो हमारे सामने आएगा 7, ठीक है। 0.0 पॉइंट के भी बाद की जीरो कोई मतलब नहीं होता, 7 से 7 काट देंगे और ये बचेगा हमारा 44 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल। इसके बाद में हमसे लागत और दी गई है कि यदि लागत हमारी 500 प्रति मीटर स्क्वायर हो, मतलब सेंटीमीटर या मीटर जिसमें भी हमारी आंसर आया, ठीक है। तो हमें रेट बतानी है लागत, तो हमारी हो जाएगी 44 × 500, तो हमारे यहाँ सामने आंसर आ जाएगा 22,000 रुपये, ठीक है। ये होगा इसका फाइनली आंसर। अब चलते हैं हम इसके अगले सवाल पर। देखिए इसका क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास में। ऊंचाई 2.4 सेंटीमीटर और व्यास 1.4 सेंटीमीटर वाले एक ठोस बेलन में इसकी ऊंचाई और इसके व्यास वाला एक शंक्वाकार खोल काट लिया गया। शेष बचे ठोस का निकटतम वर्ग सेंटीमीटर में पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। आइए मैं आपको चित्र में समझाता हूँ सब कुछ। देखो यहाँ पे ये हमारा बेलन है, बेलन में से हमने कोई ये मैंने रेड कलर कर रखा ना, ऐसा हिस्सा अंदर से बाहर निकाल दिया काट के बिल्कुल एक तरफ। तो हमारा जो शेष क्षेत्रफल बचेगा ये कैसे निकालना, देखो गौर से। हमें दिया हुआ है कि वृत्त, शंकु, बेलन सारों की त्रिज्या एक रहने वाली, क्योंकि देखो वृत्त भी हमारे यहाँ पे ही बनना, शंकु भी इस पे ही बनना और बेलन भी यहाँ पे ही बनना। तो मैंने इसलिए लिख दिया वृत्त, शंकु और बेलन की त्रिज्या बराबर 0.5 सेंटीमीटर, क्योंकि व्यास दे रखा हमारा 1.4 सेंटीमीटर। उसके बाद हमारा शंकु बराबर बेलन की ऊंचाई, क्योंकि दोनों शंकु और बेलन सेम हाइट के हैं, तो इनकी हाइट जो दोनों के बराबर रहने वाली, शंकु और बेलन, h बराबर 2.4 सेंटीमीटर। तब शेष भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा हमारा, देखो शंकु का प्लस बेलन का प्लस वृत्त का क्षेत्रफल। क्योंकि देखो यहाँ पर गौर से ये शंकु है प्लस ये बेलन है और प्लस एक वृत्त भी है, ठीक है, जिस पे ये खड़ा है मतलब रखा है। अब उससे पहले एक चीज़ देखो, यहाँ पे हमें एल की ज़रूरत पड़ेगी और एल हमें दी हुई नहीं है, हमें एल निकालनी पड़ेगी, इसलिए हमने इसे इक्वेशन 1 माना है। यहाँ पर मैंने पाई आर कॉमन ले लिया, ठीक है, क्योंकि पाई आर एच सब कुछ कॉमन है। तो पाई आर यहाँ से एल बचेगा, यहाँ से लेंगे तो 2 और एच बचेगा और यहाँ से केवल एक आर बचेगा। इसे इक्वेशन फर्स्ट मान लो, क्योंकि एल की वैल्यू निकाल कर तब रखेंगे वैल्यू।
एल की वैल्यू निकालने के लिए फॉर्मूला होता है एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। एच का मान है मतलब एच का मान है हमारा 2.4, ये रहा यहाँ पे, ठीक। और आर हमारा 0.7 सेंटीमीटर ही, तो 24 की जब 24 में गुना करेंगे तो आएगा 5.76। और जब इसकी करेंगे 7 7 जो 49, 2 अंक बाद पॉइंट आ जाएगा, तो ये हो जाएगा। इन दोनों को ऐड करने के बाद में आएगा 6.25, और जो कि 625, 25 का वर्ग होता है, 1 अंक बाद पॉइंट आ जाएगा। हमारी फाइनली एल की वैल्यू हमें मिल जाएगी। अब हम रखने वाले हैं इसमें फॉर्मूले में इन्हें, ठीक है। पाई की जगह रखेंगे सबसे पहले 22/7, ठीक है, इंटू आर की जगह रखने वाले हम कितना 0.7, ब्रैकेट एल की जगह रखेंगे हम दोबारा से ये जो अभी आया हमारा निकल के 2.5 प्लस 2, और एच की जगह रखने वाले हम 2.4 प्लस ये वाला, और आर की जगह फिर से 0.7, ठीक है। ये सारी चीज़ हमें रख लेनी है। रखने के बाद हमें गुना करनी है। देखो इसे काट दो 0.1 बार, और जब इनकी गुना करेंगे 22 से कम 22, 2 अंक मतलब 1 अंक बाद पॉइंट आ जाएगा बीच में, क्योंकि यहाँ 1 अंक बाद ही है। ब्रैकेट में ये 2.5 यूँ ही लिखो, प्लस 24 दूनी 48, ये हो जाएगा, प्लस 0.7। इसके बाद में ये सारे ऐड कर देने, ऐड करने पर आ जाएगा तुम्हारे सामने, ये ऐड करोगे तो ये आएगा, ठीक है। 1 अंक बाद पॉइंट आ जाएगा तो 80 कहलाएगा। और जब इन्हें गुना करेंगे 22 अट्ठे, तो ये हो जाएगा हमारा 176, और 2 अंक बाद 1 अंक बाद ही रहने वाले, क्योंकि यहीं है तो हमने पीछे की जीरो ख़त्म कर दी, और यही हमारा फाइनली आंसर होगा, ठीक है। अब चलते हैं इसके अगले और लास्ट सवाल पर। देखिए, लकड़ी के एक ठोस बेलन के प्रत्येक सिरे पर एक अर्धगोला खोदकर निकालते हुए एक वस्तु बनाई गई। जैसा कि आकृति में ये आपको दिख रहा है, यहाँ पे दर्शाया गया है। यदि बेलन की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर हो और आधार की त्रिज्या ये, तो वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो चलिए चित्र में और करते हैं इसे भी। देखो आपके सामने चित्र ऐसा, इस तरफ इसमें से 2 अर्धगोले काट लिए गए हैं, एक इस तरफ से और एक इस तरफ से। तो हमें बाकी का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना। देखो कैसे निकालेंगे। हमें दे रखा है कि बेलन की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर और त्रिज्या दे रखी है 3.5 सेंटीमीटर। जो बेलन की वही हमारी अर्धगोले की हो, क्योंकि दोनों सेम जगह बने हुए हैं। तो ठोस का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 गुना अर्धगोला, क्योंकि देखो 1 का निकालेंगे उसमें 2 से गुना कर देंगे, दोनों का आ जाएगा। तो 2 गुना अर्धगोला प्लस बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 गुना 2πr² प्लस 2πr/h। उसके बाद में वैल्यू रखेंगे। उससे पहले हमने कॉमन ले लिया, क्योंकि आर जब दोनों की एक जैसी, तो 2πr कॉमन ले लिया, एक ये 2 बच जाएगा, एक इसका r प्लस 2πr कॉमन, यहाँ h बचेगा। इनमें वैल्यू रख दो बस। 2 22/7, आर की जगह रखने वाले हम 3.5 दिया हुआ है, 2 × 3.5 प्लस h की जगह रखेंगे हम 10, क्योंकि दिया हुआ है। इनकी गुना करनी है। सबसे पहले देखो काट सकते हैं हम 0.5 बार, 22 दूनी 44 × 0.5, इन दोनों गुना करेंगे 35 दूनी 70, 1 अंक बाद पॉइंट प्लस 10। अब ये 7 माना जाएगा, 10 7 17, 44 × 0.5 इंटू ये हो जाएगा 17। और जब हम इनकी गुना करेंगे तो गुना करने पे हमारे सामने आ जाएगा 374 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। जब आप इन सभी गुना करोगे आपके सामने ये आ जाएगा, और हमारा फाइनली 13.1 कंप्लीट हो चुकी है।